की बात है, ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें मंजीरा मृदंग की आवाज सुनाई दी। श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय एक डंक नाम की जाति के लोग मृदंग मंजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और नृत्य के साथ वो हरि लीलाओं का पदों का गायन करते। उस समय कोई डंक नृत्य कर रहा था और हरिदास जी जब पहुंचे तब डंक भगवान की काली दमन की लीला का पद गा रहा था। डंक का स्वर कोमल था, नृत्य में प्रवीण था, गाने का अभ्यास, और बहुत सुंदर भाव से वो ये विलाप करने लगा कि जब लालजी नागनाथने के लिए काली देह में कूदे तो यशोदा मैया जो विलाप कर रही थी वो। पर विलाप की बात सुनते ही धड़ाम से गिरे हरिदास जी, साफ सात्विक भाव प्रकट हो गए, अश्रु प्रवाह हुंकार और तड़प रहे हैं जमीन पे। डंक बड़ा सात्विक था, वो महापुरुषों के भावों को जानता था, देख के समझ गए कि ये तो कोई महापुरुष है। तत्काल नृत्य बंद किया, इनके चरणों में लौट गया, थोड़ी थोड़ी धूल उठाई, मस्तक पर धारण किया, स्तुति करने लगा। अब तो बहुत से भक्त हरिदास जी की चरण धूलि ले लेकर अपने माथे पर चढ़ाने लगे, कोई उसे बांधकर रज को घर ले जाने लगे। अहो भाग्य से प्रेमी महाभागवत की चरण रज मिली। वहीं पर एक ब्राह्मण बैठा था, वो देख के जल रहा था कि देखो किस कुल में हरिदास जी जन्मे और सब इनकी चरण धूल ले रहे हैं, मैं मिश्रा जी मेरी कोई बात पूछ नहीं रहा। तो वो थोड़ी देर के बाद वो फिर डंक पद गाने लगा। अब वो ब्राह्मण एकदम जैसे हरिदास जी हुंकार करके गिरे थे वैसे वो भी गिरा। अब जे भी वो गिरा, वो तो पूरा देख ही रहा था कैसे हरिदास जी कर रहे थे, वैसे ही करने लगा। डंक ने जब देखा तो देखते ही समझ गया ये तो नाटक कर रहा है, तो जिस ढोल से डंडा बजा रहा था वही डंडा लेकर ब्राह्मण को पीटने लगा। हरिदास जी की चरण धूल ली और उसके तो डंडा पीटने लगा। अब दो चार डंडे में तो सहने की बात हो, लेकिन जो बराबर पीटता ही जा रहा तो भूत भी भाग जाते हो। तो ब्राह्मण देवता नाटक ही कर रहे थे, उठ के बैठ गए, भागे। लोगों ने कहा उस डंक से कि हरिदास जी ऐसे ही गिरे तो तुम चरण धूल लिए, ब्राह्मण गिरा तो तुमने डंडे से पिटाई की, ऐसा क्या? तो डंक ने कहा हरिदास जी महाभागवत हैं, इनमें वास्तविक सात्विक भाव है, भगवत भाव है। और ये ब्राह्मण दंभ कर रहा था, ये प्रशंसा के लिए नाटक कर रहा था, और ढोंग को ठीक करने के लिए स्तुति पूजा नहीं, उसके लिए तो पिटाई चाहिए। ऐसा बोले मूर्खों के सामने भले ढोंग काम करे, हम लोगों के सामने नहीं, हमारे नेत्रों के सामने हजारों लोग आते जाते हैं, मुझे खूब पहचान है कौन महाभागवत है और कौन पाखंड कर रहा है। हरिदास जी सचमुच महान रत्न है, उनके रहने से भारत देश पवित्र है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे महापुरुष का दर्शन पा रहे हैं। डंक की बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और सब लोग हरिदास जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पुण्य सलीला मां गंगा के किनारे पर एक गुफा में रहते थे। अब तो हरिदास जी की ख्याति फैल गई थी, बहुत हजारों की भीड़ दर्शन करने आती, नित्य प्रति सैकड़ों लोग गंगा स्नान करने आते। जैसे गंगा जी पे श्रद्धा वैसे ही हरिदास जी पे श्रद्धा, सब आते हरिदास जी को प्रणाम करते, उनकी चरण धूल माथे पे लगाते। अब एक बात थी कि इस गुफा के समीप जो आता बड़ी जोर से खुजली पैदा हो जाती सबके, और सब परेशान हो जाते। हरिदास जी को कभी खुजली नहीं हुई। अब ये बात बहुत जोर से फैल गई तो एक आयुर्वेद के आचार्य वहां आए और उन्होंने कहा कि यहां कोई बहुत बड़ा विषैला सांप रहता है और उस विषैले सांप के प्रभाव से वायुमंडल में जहरीला प्रभाव है, इसीलिए खुजली हो रही है, लोगों को भांति भांति की हानि भी पहुंच सकती है। हरिदास जी से कहा कि आप यहां से चले जाइए, वो विषधर सर्प जो है बहुतों की हानि कर सकता है, क्योंकि बहुत लोग यहां आएंगे दर्शन के लिए, तो किसी न किसी तरह से श्वास प्रश्वास में ऐसी जहरीली वायु जाएगी जिससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है। हरिदास जी ने कहा कि भाग तो नहीं सकते यहां से, हम यहां से छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहां भगवती गंगा जी और बहुत सुंदर गुफा है, एकांत है, भजन में अच्छा लगता है। शारीरिक जो कष्ट होगा होना होगा तो हो ही जाएगा, उसके लिए हम स्थान नहीं त्यागेंगे।
लेकिन उसने आग्रह किया कि आपकी बात नहीं, केवल बहुत हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, हजारों लोगों को कष्ट होगा। तो हरिदास जी ने कहा कि कल तक का समय दीजिए, अगर कल तक सबके सामने सांप यहां से निकल के नहीं चला जाएगा तो हम कुटिया छोड़ देंगे और चले जाएंगे। हरिदास जी कीर्तन में मगन हो गए। बड़ा आश्चर्य, सब लोग हरिदास जी के समीप कीर्तन कर रहे थे। उसी समय देखा कि एक दूर से अंधकार का नाश करते हुए एक प्रकाश पैदा हुआ। सभी भक्त आश्चर्य के साथ देख रहे थे और विचित्र रंग बिरंगा बड़ा भयंकर सर्प फण फैलाए हुए उधर से, वो जो प्रकाश था वो मणिधर सर्प की मणि चमक रही थी, उसके मस्तक की मणि प्रकाश फैला रही थी। सभी ने देखा कि सर्प वहीं जहां हरिदास जी कीर्तन कर रहे थे दूर से निकल करके और दाहिने करते हुए कीर्तनकार भक्तों को, और वहां से सबने देखा। दर्शनार्थियों को बड़ा आनंद हुआ कि हरिदास जी के देखो नाम का प्रभाव, ये भयंकर विषधारी सर्प अपने आप यहां से छोड़कर चला गया। श्री हरिदास जी फुलिया में रहते हुए गंगा जी का सेवन करते, अद्वैताचार्य जी का सत्संग करते। उसी सप्तग्राम में हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नाम के दो धनी जमींदार भाई निवास करते थे। उनके कुल पुरोहित परम वैष्णव शास्त्रवेत्ता पंडित बलराम आचार्य थे। आचार्य महाशय वैष्णवों का बड़ा ही आदर सत्कार किया करते थे। अद्वैताचार्य जी से उनकी अत्यंत घनिष्ठता थी। दोनों ही विद्वान थे, कुलीन थे, भगवत भक्त थे और देश काल के मर्म को जानने वाले। हरिदास जी कभी कभी सप्तग्राम में जाकर बलराम आचार्य जी के यहां भी रहते थे। आचार्य इनकी नाम निष्ठा देखकर बहुत प्रभावित थे, बड़े प्रसन्न होते हरिदास जी को देखकर और हृदय से लगा लेते, पुत्र की तरह दुलार करते। गोवर्धन मजूमदार के पुत्र रघुनाथ दास जी अभी बालक थे। वो जब हरिदास जी को नाम जपता देखते तो उनके मन में विकलता हो जाती, मैं कब नाम जप करूं। ये वही रघुनाथ दास जी जिनकी महिमा गाई जाती है, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुना। आचार्य ने मजूमदार की सभा में ले गए। मजूमदार महाशय अपने कुल गुरु के चरणों में अत्यंत श्रद्धा रखते थे, वैष्णव भक्तों का यथेष्ट आदर करते थे। अपने कुल गुरु के साथ हरिदास जी को आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन दोनों भाइयों ने आचार्य के सहित हरिदास जी को उठकर अभ्यर्चना की, शिष्टाचार किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। हरिदास जी बिना किसी रोक टोक के निरंतर मुख से नाम जपते रहते। सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित, इनको किसी के प्रणाम नमस्कार से कोई मतलब नहीं। ये नाम कितने नाम निष्ठ महाभागवत है, सब देखकर आश्चर्यचकित होते। निरंतर नाम चल रहा है। इनके निरंतर नाम जप को देखकर कोई ऐसा नहीं होता जो एकदम आसक्त ना हो जाए। ये देखो नाम जापक में एक विशेष आकर्षण होता है। बहुत से पंडित लोग भी वहां बैठे हुए थे। भगवान नाम जप का प्रसंग आने पर पंडितों ने नम्रता पूर्वक पूछा कि भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है, इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है, क्या हरिनाम जप से सभी दुखों का नाश हो जाएगा, क्या केवल नाम जप से मोक्ष मिल जाएगा। हरिदास जी ने उस सभा के पंडितों से हाथ जोड़ करके कहा, महानुभावों, मैं तो बहुत नीच हूं, आप तो ब्राह्मण देवता हैं, बड़े शास्त्रज्ञ हैं, धर्म के मर्म को भली भांति जानने वाले हैं, वैष्णव ग्रंथों का शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, मैं आपके सामने क्या बोलूं। किंतु जब आपने प्रश्न किया है तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि भगवान नाम से क्या नहीं हो सकता, कौन सा सुख नहीं मिल सकता। भगवान नाम सर्वश्रेष्ठ महामहिमा में है। जो भगवान नाम जप करता है उसके हृदय में अखंड प्रसन्नता विराजमान हो जाती है, क्योंकि नाम नामी को घसीट कर हृदय में प्रकाशित कर देता है। सर्वश्रेष्ठ फल नाम नामी को आकर्षित करके हृदय में प्रकाश, भगवान को बांध लेता है नाम। हृदय से कभी जा नहीं सकते जिसके हृदय में नाम चलता है। नाम जप करने वाला यदि मोक्ष चाहे तो मोक्ष मिल जाए, दुखों का अत्यंता भाव हो जाए, सगुण निर्गुण जो ज्ञान चाहे वो सब ज्ञान प्राप्त हो जाए। जिसका अंतिम ध्येय है नाम, क्या नहीं प्राप्त हो सकता। पंडितों की सभा में हरिदास जी ने कहा,
कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी योनि में रहे, निरंतर भगवान नाम जो स्मरण कर रहा है, भगवान उससे कभी पृथक नहीं रह सकते। नाम जापक के साधक का अंतिम लक्ष्य है, भगवान नाम के साधक का साध्य भी साधन भी सब नाम ही है। नाम जापक का लक्ष्य नाम है, कभी नाम न छूटे। भगवान नाम से जो अन्य किसी फलों को चाहता है वो भी उसका रहस्य नहीं जान पाया नाम का। नाम का फल है नाम में प्रीति हो जाए, क्योंकि जिसे नाम में प्रीति है मोक्ष, प्रेम, भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान, सगुण निर्गुण जो सब आ जाएगा हृदय में। यदि आप इसके सिवा और कुछ जानते हो तो बताएं। हरिदास जी ने कहा, इनकी ऐसी युक्ति युक्त सार गर्भित मधुर वाणी सुनकर सभी को प्रसन्नता हुई। सभा में गोपाल चक्रवर्ती नाम का बैठा हुआ आदमी था, वो बड़ा तार्किक था। हरिदास जी की बात का खंडन करते हुए खड़ा हुआ और बोला, केवल भावुकता की बातें मत बोलो, पढ़े लिखे तो हो नहीं, नाम जोर से उच्चारण करते हो, बस कह दिया सब हो जाएगा नाम से, शास्त्रों का अध्ययन किया है? अब हरिदास जी चुप हैं। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश होता है? ऐसा उसने बोला। बड़ा अपने को पंडित समझता था। शास्त्रों में जो भगवान नाम की महिमा गाई गई है वो केवल अर्थवाद है। ये देखो घोर नामापराध। जो पंडिताभिमानी जन हैं, जिनको शास्त्रों का अभिमान है, वो बुद्धि ऐसी जिनकी है कि अरे ये केवल स्तुति में, बहुत बड़ा अपराध है, यथार्थ बात नहीं है, ये तो स्तुति परक बात है, ऐसा उसने कहा। हरिदास जी इतना सुनते ही आवेश में आ गए। कोई भी भक्त जहां नाम की निंदा हो, हरि नाम की, राधा नाम, कृष्ण नाम की, वो कैसे शांत बैठ, आवेश में आ गए और उनका भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करते हो, शुष्क तार्किक हो, भगवान नाम के महात्म को समझते नहीं हो, भगवान नाम में अर्थवाद करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान नाम में जितनी सामर्थ्य तुझे क्या पता, सब शास्त्र उसी में समाहित हैं। उस गोपाल चक्रवर्ती ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, तुम मूर्खों को बहकाओ। कह रहे अजामिल ने पुत्र के बहाने नारायण नाम लिया तो तर गया, तुम्हारा घट घट व्यापी भगवान इतना बेसमझ है कि वो नहीं जान रहा था कि पुत्र को पुकार रहा है नारायण। अर्थवाद नहीं तो और क्या है? हरिदास जी ने कहा, अर्थवाद कहने वाले निरंतर अनर्थ को प्राप्त होते हैं, तू भगवान नाम की अवहेलना करता है। जोश में आकर गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटवा लूं। हरिदास जी ने कहा, यदि भगवान नाम के जब से नीचता की जड़ मूल से नाश वाली वृत्ति न प्रकट हो जाए तो मैं नाक कान सब कटवा लूं। तुम क्या समझते हो भगवान नाम को? ये बात बढ़ते देखकर आचार्य द्वैताचार्य जी ने कहा, शांत रहो, क्योंकि जो बड़े महापुरुष होते हैं वो सब तर्क विवाद। उस वैष्णवापराधी को पीनस रोग हुआ, कुछ ही दिन में उसकी नाक सड़ गई। जो कह रहा था नाक कटवा ले, काटना नहीं पड़ा, सड़ गई, कीड़े पड़ गए नाक में। वैष्णव, घोर वैष्णव अपराध से हरिदास जी जैसे नाम प्रेमी महापुरुष से तर्क विवाद निश्चित समझो। कालांतर में उसकी सड़ गई नाक, अपने आप सड़ के कट गई। हरि निंदा करने वाले हरिनाम निंदक को निश्चित दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो नाम जापक है क्या नहीं हो सकता। इसलिए हम पूर्ण विश्वास करके निरंतर नाम रटें, पर सावधानी ये रखें कि नाम की महिमा, नाम का अनुभव जब तक श्रद्धालु ना हो, कोई निज जन न हो, तब तक उसे वर्णन न करे, नहीं तो अपने अंतर से भी आप हाथ धो बैठेंगे। आपकी रुचि खत्म हो जाएगी, आपके अनुभव आना बंद हो जाएंगे, आपके अंदर जो दिव्यता है, जो भागवतिकता है वो छुप जाएगी। गंभीर रहो, शांत रहो, निरंतर नाम जप करो। कोई अधिकारी भगवत प्रेरणा से ऐसा आ जाए तो भले आप नाम की महिमा का गान करो, भले अपने अनुभव बता दो, नहीं तो शांत रहो। आपके हृदय में जब वस्तु जागृत हो जाएगी तो दूसरों को अपने आप लाभ मिलने लगेगा। सच्ची मानिए, जब फूल में पराग आ जाता है तो भौरों को निमंत्रण कार्ड नहीं भेजने पड़ते, अपने आप भौरे आते हैं और तृप्त हो जाते हैं उस पराग में। ऐसे ही आप नाम का खूब निरंतर रटन करें। नाम के प्रभाव से प्रेम पराग जब जागृत हो जाएगा तो न जाने कितने प्राणियों को उस प्रेम पराग से तृप्ति का अनुभव होगा। सावधानी जो महापुरुषों ने बताई उसके अनुसार हम चले, निरंतर नाम रटें।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय।